देश में हम लोगों को लगातार जागृत करने का अभियान चलाने की जरूरत है और केवल जागृत करने से कार्य नहीं चलेगा। जागृत करने के बाद संगठित करने की जरूरत है। केवल संगठित करने से ही कार्य नहीं चलेगा, तो संगठन के द्वारा एक्शन करने की जरूरत है और एक्शन हम लोगों को सामूहिक रूप से जो हमारे मकसद है, जो हमारे उद्देश्य है, उसका पूरा करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम लोगों को सामूहिक रूप से एक्शन करने की आवश्यकता है। साथियों, देश में अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो का अध्ययन करें जिससे बात समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा लोगों को देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है क्यों ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हम लोगों को देश का पॉलिटिकल सिनेरियो समझना जरूरी है, क्योंकि वो पॉलिटिकल सिनेरियो इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि वही लोग हम लोगों के समस्याओं का कारण बने हुए हैं। तो आप लोगों को जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो ये है कि जो केंद्र में सत्ता में काबिज है वो आरएसएस के द्वारा जो राजनीतिक संगठन बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी, उसके द्वारा केंद्र की सत्ता पर उन्होंने कब्जा किया और ये जो कब्जा है ये आरएसएस के लोगों का, जो ब्राह्मणों का संगठन है आरएसएस, इसके बारे में ज्यादा प्रचार किया जाता है कि ये हिंदुओं का संगठन है। तो हिंदुओं का संगठन है तो वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी हिंदू कहते हैं, मगर आरएसएस के जो केंद्रीय संचालक मंडल है तो अभी 2 साल में उसे 100 साल हो जाएंगे, आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे 2025 को। तो 100 साल में उसका जो केंद्रीय संचालक मंडल है उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी आज तक शामिल नहीं हुआ, एक भी शेड्यूल ट्राइब का आदमी शामिल नहीं हुआ, एक भी ओबीसी का आदमी शामिल नहीं हुआ। देश में जो तीसरे वर्ण के लोग हैं, वैश्य वर्ण का भी आदमी आरएसएस के केंद्रीय जो समिति है उनकी संचालन समिति, उसमें वैश्य वर्ण का भी आदमी, एक भी आदमी आज तक शामिल नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि जो लोग इन लोगों को हिंदू कहते हैं तो
से कम केंद्रीय संचालक मंडल में इनका कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। मैं आज के जो विमर्श देश में चल रहा है, मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देश में विमर्श क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमान। देश में जो विमर्श चल रहा है वो हिंदू मुसलमान का चल रहा है। और अगर हिंदू मुसलमान का विमर्श चल रहा है तो आरएसएस के लोग जिन लोगों को हिंदू कहते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू कहते हैं, आज तक उनके केंद्रीय समिति में आरएसएस के एक भी आदमी इन लोगों का शामिल नहीं। इसके बारे में यहां बैठे हुए किसी ने भी इसके पहले, मेरे बताने के पहले सोचा होगा? मुझे जानकारी नहीं। किसी मीडिया में, किसी अखबार में ऐसा कोई मुद्दा चर्चा के लिए आया होगा, ये भी मेरे पढ़ने में नहीं है। मैं दर दिन 4-5 अखबार पढ़ता हूँ। इन्हीं बदमाश लोगों के सारे अखबार है, उन्हीं के अखबार पढ़ते रहता हूँ कि बदमाशों के अखबार में बदमाशों के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो हमें जानकारी मिलती है, उसके आधार पर बता। तो इससे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिसे वो हिंदू कहते हैं और हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं आरएसएस के लोग, उन लोगों का एक भी प्रतिनिधि उनके केंद्रीय संचालन समिति में शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है